रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन डायग्राम। पहला हमारा क्या है, सीक्वेंस डायग्राम, एंड दूसरा क्या है हमारा, कोलैबोरेशन डायग्राम। तो एक बार इसको देख लेते हैं आगे। दिस इज द सीक्वेंस डायग्राम एंड collaboration diagram. The sequence diagram capture the time sequence of the message flow from one object to another objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी टाइम का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है, वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, सीक्वेंस डायग्राम में। कोलैबोरेशन डायग्राम डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम टेकिंग पार्ट इन द मैसेज फ्लो। These are the diagram. This is the sequence diagram. जैसे कि नेम से हमें क्लियर हो रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की। मींस एक ऑब्जेक्ट हमारा वर्क स्टार्ट करेगा, देन उसके बाद सीक्वेंस में हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम। एक बार इसको देख लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, दिस इज इनिशियलाइजेशन स्टेट। हमारे ये क्या है, कस्टमर एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, कस्टमर मैसेज करेगा। क्या प्लेस करा उसने, एक एक्शन परफॉर्म किया जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेंड ऑर्डर, ठीक है। फिर हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट 2 हो गया। दिस इज द ऑर्डर हमारा प्लेस्ड होगा। ये हमारी क्या है, दिस इज द लाइफ लाइन, दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम तक एक्टिव मोड में है, तो वो किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने, हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, लाइफ लाइन के थ्रू। एंड दीज आर द एक्टिव स्टेट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट किस टाइम पे एक्टिव था, तो वो सारी स्टेट किसके थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही है, दिस नोटेशन, दिस इज द एक्टिव स्टेट नोटेशंस, ठीक है। हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, कस्टमर, ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर एक्टिव मोड में आएगा, वो क्या करेगा, ऑर्डर को सेंड करेगा, मैसेज हमारा जाएगा और एक्शन क्या परफॉर्म हुआ हमारा, सेंड ऑर्डर एक्शन परफॉर्म हुआ। मैसेज हमारा किसके पास गया, स्टार्ट ऑर्डर के पास गया, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि जो हमारा कस्टमर है वो पूरे टाइम किस फॉर्म में है, दिस इज अ एक्टिव स्टेट। किस फॉर्म में है, ये एक्टिव स्टेट के फॉर्म में है। ऑर्डर पे जाएगा, ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर को ये मैसेज रिसीव होगा एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो किस में आ जाएगा, आपका एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। ऑर्डर कंफर्म होगा, आपका अगला एक्शन परफॉर्म क्या हो रहा है, आपका ऑर्डर कंफर्म, ठीक है। देन उसके बाद स्पेशल ऑर्डर है, आप चेक करेंगे, या फिर नॉर्मल ऑर्डर है। अगर वो स्पेशल ऑर्डर होता है तो अगला एक्शन क्या परफॉर्म होगा, आपका डिस्पैच, ठीक, सेल्फ कॉल करेगा अपने आप को, और हमारा क्या होगा, रिवर्स या फिर रिटर्न ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज अ रिटर्न मैसेज, दिस इज द रिटर्न मैसेज। अगर हमारा ऑर्डर कैसा होता, अगर आपका ऑर्डर नॉर्मल होता तो हमारा यहाँ पे आता और ये एक्टिव केस में आ जाता। तो दिस इज ए कंप्लीट डायग्राम ऑफ सीक्वेंस। चलिए अब अगला देख लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा, सीक्वेंस डायग्राम में क्या हो रहा था, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो कैसे वर्क कर रहे थे, एक के बाद अनदर वर्क कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक फ्लो में हमारा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा, वो टॉप से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, बॉटम तक जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइज, कस्टमर, ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, एंड ऑफ द प्रोसेस। वही सेम डायग्राम हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका कस्टमर ऑर्डर कर रहा था, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा था। हर एक ऑब्जेक्ट की एक लाइफ लाइन थी, वो कितने टाइम तक एक्टिव है, कितने टाइम के बाद वो रिएक्टिव मोड में चला जाएगा, मैसेज कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, वो हमारा किस पे रिप्रेजेंट हो रहा था, सीक्वेंस डायग्राम में। यहाँ पे हम जस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन डायग्राम। मींस ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके अंदर, इनिशियलाइजेशन डायग्राम। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ ये मूव करेगा। सीक्वेंस डायग्राम कैसे मूव कर रहा था आपका, लेफ्ट टू राइट। बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका कोलैबोरेशन डायग्राम है वो हमेशा कहाँ से, ऊपर से नीचे तक मूव करता है। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोलैबोरेशन डायग्राम। चलो, थैंक यू।